हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो हेलमिंथ हैं उनके इन्फेक्शन की वजह से इम्यूनोलॉजी जो डेवलप होगी हमारी बॉडी में उसके बारे में। हेलमिंथ में हम इंक्लूड करते हैं प्लेटी हेलमिंथिस को एज वेल एज एस्क्ल हेलमिंथिस को। दोनों ही हेलमिंथिस के अंदर हम रखेंगे और उनकी वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में अगेंस्ट हेलमिंथ इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है। तो हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन इनेट इम्यूनिटी का क्या रोल होता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी का क्या रोल होता है और क्या इसका मैकेनिज्म चलता है एलिमिनेशन के लिए। देन इम्यूनो मॉड्यूलेशन के बारे में बात करेंगे, मतलब कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन को हम टू साइडेड स्वॉर्ड या फिर दो धारी तलवार भी बोलते हैं कि दोनों तरीके से ही हेलमिंथिस को किल करने का काम करता है। इसको हम क्रोनिक रेगुलेशन बोलते हैं जब लंबे टाइम के लिए इन्फेक्शन चले तो, सॉरी डाउन रेगुलेशन बोलते हैं। लास्ट में हम देखेंगे इसका कंक्लूजन। देन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें तो मोर देन 1.5 बिलियन पीपल और 20% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ये इन्फेक्टेड है विद सोयल ट्रांसमिटेड हेलमिंथिस इन्फेक्शन से, कि सोयल के थ्रू ट्रांसमिट होने हेलमिंथिस हेलमिंथिस के इन्फेक्शन से हमारी जितनी भी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसका 24% जो पीपल हैं वो इन्फेक्टेड हैं। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी से 90 मिलियन पीपल हैं 73 कंट्रीज़ में जो कि इन्फेक्टेड हैं। और इकाइनोकोकस टीनिया सोलियम इनसे मोर देन 100 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हैं। सिस्टोसोमियासिस से 240 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड हैं वर्ल्ड वाइड और अभी तक 2 लाख डेथ पर ईयर का रेट यहाँ पे देखने को मिलता है। देन जो फूड बॉर्न ट्रीमेटोड्स हैं उनकी वजह से 2 लाख पीपल इल हैं और 7,000 अभी तक की डेथ, मोर देन 7,000 अभी तक की डेथ रिकॉर्ड की गई है। देन हम बात करें इम्यूनिटी द रिजेक्शन में सबसे पहला टॉपिक इन्नेट रिस्पॉन्स। जो इन्नेट सेल्स हैं उनकी इन्नेट सेल पॉपुलेशन एक्ट्स एज द इनिशिएटर ऑफ इम्यूनिटी स्ट्रेटजी, कि जो इन्नेट सेल पॉपुलेशन है वो इनिशिएटर की तरह काम करती हैं। देन फॉलोइंग इन्फेक्शन एपिथेलियल सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अलार्मिंग साइटोकाइंस, कि जैसे ही इन्फेक्शन होगा तो जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो अलार्मिंग साइटोकाइंस जैसे कि इंटरल्यूकिन 25, 33, थाइमिक स्ट्रोमल लिम्फोप्रोटीन जिसे हम TSLP बोलते हैं, ये प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे और इनकी वजह से स्ट्यूमुलेट होंगी इन्नेट लिम्फोइड सेल। जो लिम्फोइड सेल्स हैं वो इन अलार्मिंग साइटोकाइंस की वजह से फर्दर स्ट्यूमुलेट होंगी। जो इन्नेट लिम्फोइड सेल 2 है वो अपने जो नंबर ऑफ साइटोकाइंस है दो तरीके के साइटोकाइंस को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगी। एक तो इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड इंटरल्यूकिन 13। एक्सपेंशन ऑफ बेसोफिल इज ऑल्सो लिंक्ड विद इंटरल्यूकिन 4 प्रोडक्शन, कि जो इंटरल्यूकिन 4 है उसके प्रोडक्शन की वजह से जो बेसोफिल्स हैं उन वो भी इन्नेट इम्यूनिटी में यहाँ पर इंक्लूड होंगी। जैसे यहाँ पर हम बात करें कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ये सिग्नल टिश्यू सिग्नल्स हैं। टाइप 1 से जैसे जो इंटरल्यूकिन 12, 15, 18 ये रिलीज़ हुए। टाइप 2 की वजह से इंटरल्यूकिन 25, 33 TSLP, और टाइप 3 ये सिग्नल्स की वजह से इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड इंटरल्यूकिन 23 रिलीज़ हुए। ये किस पे एक्ट करेंगे, ये जाके नेचुरल किलर सेल पे, और जो इन्नेट लिम्फोइड सेल 1, इन्नेट लिम्फोइड सेल 2, इन्नेट लिम्फोइड सेल 3। देन इफेक्टर साइटोकाइंस इनसे कौन सा रिलीज होंगे, ग्रेन एंजाइम्स, परफोरिन, इन IFN गामा, TNF अल्फ़ा, और इसी तरीके से यहाँ पे भी ये
इफेक्टर साइटोकाइंस रिलीज़ होंगे। ये इनके इफ़ेक्ट्स हैं कि ये क्या काम करते हैं। जैसे जो ग्रेन एंजाइम और परफोरिन है वो मैक्रोफेज एक्टिवेशन करेगा, ऑक्सीजन रेडिकल्स की फॉर्मेशन करेगा, साइटोटॉक्सिसिटी करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे ये मैक्रोफेज एक्टिवेशन, ऑक्सीजन रेडिकल की फॉर्मेशन। तो इस तरीके से इनके ये इफ़ेक्ट चलेंगे। ये वाला चार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इनेट इम्यूनिटी में ड्रॉ ही करेंगे। देन एडेप्टिव रिस्पॉन्स में बात करें तो जो इंपॉर्टेंट साइटोकाइंस हैं यहाँ पर इंटरल्यूकिन 4, 5, 9, 10, 13 होते हैं। एंटीबॉडी भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे IgG1, 4 एंड IgE। Most of the IgE produced is polyclonal IgE, indicating a non-antigenic specific induction of IgE production by B cell। कि जो B cell हैं वो जो IgE को प्रोड्यूस करेंगी वो पोलीक्लोनल नेचर की होंगी, जो कि क्या शो करती हैं कि यहाँ पर जो ये IgE प्रोड्यूस हुई है वो नॉन एंटीजेनिक स्पेसिफिक टाइप की है। देन सेकंड आता है अडेप्टिव रेस्पॉन्स। अडेप्टिव रेस्पॉन्स में हम बात करेंगे कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO है, ये भी हमने अडेप्टिव रेस्पॉन्स में ही बात की थी। इसमें आगे फर्दर जैसे इंटरल्यूकिन एंटीबॉडी के बाद में हम बात करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड की। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो वोम के लिए टॉक्सिक होता है और ये जो हमारी मैक्रोफेजेस हैं वो इसे रिलीज़ करती हैं, जो कि मैक्रोफेज एक्टिवेट होती है जब IFN गामा एंड TFN अल्फा से। तो ये मैक्रोफेजेस नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करती हैं। डिस्क्राइब्ड मेनली अगेंस्ट ट्रीमेटोड्स, कि जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है वो मेनली जो नीमेटोड्स हैं जैसे फेसियोला की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, अक्यूट इन्फेक्शन के ड्यूरिंग ये रिलीज़ किया जाएगा। जो ये मैकेनिज़्म है ये अप रेगुलेटेड किया जाता है बाय थाइमिक 1 टाइप ऑफ साइटोकाइंस एंड डाउन रेगुलेटेड बाय इंटरल्यूकिन 10, की अप रेगुलेट किया जाएगा इससे और डाउन रेगुलेट किया जाएगा इससे, प्रोड्यूस्ड बाय T रेगुलेटरी सेल्स। देन जो ADCC होता है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी होती है, वो इस्नोफिल्स के न्यूट्रोफिल्स पे, मैक्रोफेज पे, प्लेटलेट्स पे डिपेंड करता है एज एन इफेक्टर सेल। और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी प्रोड्यूस होती है, IgE, IgG, IgA एंटीबॉडी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। जो पैरासिटिक स्ट्रक्चर है वो पूरा एंटीबॉडी से कवर कर लिया जाएगा। जैसे ये पैरासाइट है, निमेटोड है, ये पूरा एंटीबॉडी से ऐसे कवर कर लिया जाएगा और एंटीबॉडी से डिस्ट्रॉय कर देंगी। कैसे, और इसे इमोबाइल बना के कि ये मूव नहीं कर पाएगा, कि जो इसका गट के अंदर जो इसके लार्वल स्टेजेस है उनको इमोबाइल करवा देगा। और क्या करवाएगा कि पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देगी एंटीबॉडीज़ की पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे चिपक के। देन ये वाला डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये वाला भी बनाना है कि जैसे ये मैक्रोफेज है, इससे इंटरल्यूकिन 12 सिक्रेट हुआ। जो इंटरल्यूकिन 12 है वो क्या काम करता है कि TH2 सेल को एक्टिवेट करेगा। जो TH2 सेल्स हैं वो इंटरल्यूकिन 10 को, 4, 9, 3, 5, 4 को रिलीज़ करती हैं। ये मास्ट सेल, बेसोफिल, इस्नोफिल बी सेल पे एक्ट करेंगी। बी सेल IgE, G1, G4 माउस और ह्यूमन के अंदर ये रिलीज़ की जाती हैं। लेकिन जब हेलमिंथेस एंटीजन आएंगे तो उस ड्यूरिंग ये इंटरल्यूकिन 4 को रिलीज़ करता है, जो कि जाके TH2 सेल को एक्टिवेट करेगा। इसके साल में इसी के साथ में ये इनहिबिट करता है इन पाथवे को। जो इंटरल्यूकिन 10 है वो भी इस पाथवे को इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से फर्दर ये आगे स्टेप्स नहीं चलते। यहाँ जो हेलमिंथेस एंटीजन है वो इंटरल्यूकिन 4 को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से फर्दर सारे पाथवे फिर से चलने लगेंगे। तो ये वाला भी आपको ड्रॉ करना है। मैकेनिज़्म देखें तो 3 तरीके के मैकेनिज़्म से यहाँ पर जो रिजेक्शन प्रोसेस होती है, डिसेबल, डिग्रेड एंड डिसलॉज्ड। डिसेबल मतलब कि जो रेस्ट्रिक्टेड पैरासाइट ग्रोथ एंड मोबिलिटी, कि जो पैरासाइट है उसकी ग्रोथ को रोक दो, उसकी मोबिलिटी को रोक दो। रिड्यूस देयर ओवरऑल फिटनेस एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उनकी ओवरऑल फिटनेस को डिस्ट्रॉय कर दो और उनकी जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी है उसे डिस्ट्रॉय कर दो। मीडिएटेड थ्रू एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइजिंग की फिजियोलॉजिकल फंक्शन टुगेदर विद इन्नेट डिफेंसिंग लाइक मॉलिक्यूल, की जो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी के डिफेंसिंग
लाइक मॉलिक्यूल है उनकी हेल्प से उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को हम क्या कर देंगे, रोक देंगे। उनके अंदर हम अमीनो एसिड को बनने नहीं देंगे। थ्रू मैक्रोफेज एक्सप्रेस्ड आर्जिनेज में ऑल्सो रिटार्ड लार्वल डेवलपमेंट, कि जो अमीनो एसिड डिप्रीवेशन स्टेट ले आएंगे, जो आर्जिनेज है वो लार्वल डेवलपमेंट को इनके रोक देगा। दूसरा होता है डिग्रेड। यहाँ पर तो हमने क्या किया, डिसेबल किया उसे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसे डिग्रेड करेंगे। इफेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय क्यूमुलेटिव डैमेज टू पैरासाइट इंटीग्रिटी। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो अटैक करेंगी विच में बी गाइडेड बाय स्पेसिफिक एंटीबॉडी एंड और एम्पलीफाइड बाय कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट एंड अदर सीरम फैक्टर, कि जो मेन है वो ग्रेनुलोसाइट का अटैक होगा, जो कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी उन्हें गाइड करेंगी, और इस अटैक को एम्पलीफाई किया जाता है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट और दूसरे सीरम फैक्टर्स के थ्रू। एलिवेटेड मास्ट सेल and eosinophil response are able to exert strong anti-parasitic effect. Nitric oxide from macrophage and neutrophil can harm tissue larva. Then डिस्लोज में क्या होगा, एप्लीकेबल टू इंटेस्टाइनल पैरासाइट, की जो पैरासाइट हमारे इंटेस्टाइन में है उनके लिए एप्लीकेबल होता है डिस्लोज। अचीव्ड बाय मेकिंग द चूजन निस इन untenable. Interleukin 25 and interleukin 13 play a critical role here, promoting change in the intestinal function and more rapid cell turnover, the epithelial एस्केलेरेटर, कि यहाँ पर क्या किया जाता है, डिस्लोज के अंदर जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट है उनके अगेंस्ट जो इंटरल्यूकिन 25-13 है वो रिलीज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल फंक्शन है उनको चेंज किया जाता है, और जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनको फटाफट डिवाइड किया जाएगा। इंटरल्यूकिन 13 है वो भी इंड्यूस करता है स्विच इन इंटेस्टाइनल म्यूसिन, की जो इंटेस्टाइनल म्यूकस है उसे ये चेंज करेगा फ्रॉम द डोमिनेंट MUC2 टू फॉर्म नॉट नॉर्मली एक्सप्रेस इन इंटेस्टाइन। जो MUC5AC है विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एक्सपल्सन। इम्यूनोमोडुलेशन या फिर डाउन रेगुलेशन क्या होता है, हेलमिंथ अपीयर टू एक्ट सक्सेसफुली जीनो ट्रांसप्लांट्स इनटू द मेमेलियन बॉडी, न्यूट्रलाइजिंग इम्यून pathway that would otherwise expel them and resetting the threshold of immune reactivity, कि जो हेलमेंथीज वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में अच्छे से ट्रांसप्लांट हो जाते हैं और वे हमारी इम्यून सिस्टम पाथवे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनके अगेंस्ट रिएक्टिविटी ना शो करे और उन्हें बॉडी से बाहर ना निकाल फेंकें। जो मेन मैकेनिज़्म है इम्यून इवेजन का इंक्लूड इम्यूनो सप्रेशन, वो हमारी बॉडी से बाहर क्यों नहीं निकल पाते, क्योंकि वो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम है फिर उन्हें टॉलरेट कर लेगा, एंड जो हमारा स्टीरियोटिपिकल TS2 रिस्पॉन्स है उसे ये मॉडिफाई कर देंगे। इम्यूनोमोडुलेशन इट कन्फर्म ए सर्वाइवल फिटनेस टू द पैरासाइट, ये हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन रेगुलेट कर देंगे, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम है उसके अंदर जो सप्रेसिव रिएक्शन है वो होने लगेंगी, वो सप्रेस होने लगेगा, जिसकी वजह से इनका जो सर्वाइवल है वो कंफर्म हो जाएगा। द हेलमिंथ टेंड टू एस्टेब्लिश स्टेबल क्रोनिक इन्फेक्शन, हेलमिंथ हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक रह सकते हैं ड्यू टू इम्यूनो modulation. Infected subject displays a state of immune hyporesponsiveness that can be considered a form of immunological tolerance, कि जो infected substance है, infected parasite है, वो हमारी बॉडी के अंदर डिस्प्ले करता है इम्यून हाइपोरेस्पॉन्सिवनेस, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस है वो एक्टिवेट होगा। इम्यूनोमोडुलेशन डबल एज्ड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार क्यों है, होस्ट कैन बेनिफिट फ्रॉम सप्रेशन ऑफ कोलेटरल डैमेज ड्यूरिंग पैरासिटिक इन्फेक्शन एंड फ्रॉम रिड्यूस्ड एलर्जिक ऑटोइम्यून एंड इन्फ्लेमेटरी एक्शन, की जो होस्ट है उसे क्या फ़ायदा होगा, होस्ट के अंदर डाउन रेगुलेशन या सप्रेशन की वजह से जो कोलेटरल डैमेज है पैरासिटिक इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं होगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं होंगे, ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं होंगी, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस नहीं होंगी। इसके अलावा
It can be detrimental in reducing vaccine response, increasing susceptibility to co-infection and potentially reducing tumor immunosurveillance। कि इसकी वजह से और भी हमें दिक्कत होंगी। ये तो क्या है कि फ़ायदे और ये क्या है नुकसान, कि जो वैक्सीन के रिस्पॉन्स है वो कम होने लगेंगे, इसके साथ में को इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमें कैंसर से होने से बचाता है, वो इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट कैंसर हमारा धीरे धीरे कम होगा। साइट्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ मेडिकली इंपॉर्टेंट पैरासाइट, जैसे प्रोटोजोआ के सीएनएस में, स्किन में, हार्ट, लीवर, गट सर्कुलेशन, और इन सब के नाम दे रखे, जैसे कि सर्कुलेशन में प्लाज्मोडियम स्पीसीज, ट्रिप्नोसोमल स्पीसीज, गट में एंटामीबा हिस्टोलिटिका, जियार्डिया लेम्बिला, एंड लीवर के अंदर एंटामीबा हिस्टोलिटिका, लश्मानिया की स्पीसीज, हार्ट के अंदर ट्रिप्नोसोमा क्रूजी, लश्मानिया की स्पीसीज इन स्किन, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिप्नोसोमा स्पीसीज, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन केस ऑफ सीएनएस। ये प्रोटोजोन्स है। हेलमिंथिस की बात करें तो स्किन के अंदर, मसल्स के अंदर, लंग्स में, हिपैटिक पोर्टल वेन में, गट में, ब्लैडर में एंड लिम्फेटिक्स में। जैसे कि जो फ्लेरियल वॉर्म्स हैं वो यहाँ पर लिम्फेटिक नोड हमारे लेग के, थाई के एलिफेंटियासिस करवाते हैं, एलिफेंट जैसा पैर बनाते हैं। ब्लैडर के अंदर सिस्ट्रीसोमा, हिमेटोबियम अडल्ट, और गट में एस्केरिस, ट्राइक्यूरिस, हुकवॉर्म, टैपवॉर्म। हिपैटिक पोर्टल वेन में सिस्टोसोमा मानसोनी का अडल्ट रहेगा। लंग्स में निमेटोड लार्वा, सिस्टोसोमा लार्वा। मसल्स में ट्राइकिनिला स्पाइरलिस। स्किन में ओन्कोसर्का एंड वुल्वस। ये हमारी स्किन में रहेंगे। तो इनमें से आप कुछ नाम याद करें और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो चीज़ आपको याद करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।